हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ वाइफ। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए व्लॉग में। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी। आज वेडनेसडे था तो मैंने आज सिर धोया था। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सिंदूर। सिर जिस दिन सिर धोती हूँ मैं उस दिन मैं सूखा सिंदूर मैं बालों में लगाती हूँ। तो वो मैंने लगा लिया है। और जितने मैं नहा रही थी, ये जीव जीवो, उठी पड़ी थी, काव्य स्कूल चला गया था, ए इसने जीवो, ये क्या कर दिया। ये क्या कर रहे हो बेटा? मुंह पे क्या लगाया है ये? क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? हाँ, क्या है? हाथ दिखाओ अपने। हाँ, क्या है ये? मुंह पे लगा लो मुंह पे। वेरी गुड। बहुत अच्छी, कितनी अच्छी लग रही है। ओहो, ओ माय गॉड। वाओ, पोज। पैर भी सफेद हो गए। अब झाड़ू लगा रही है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने। जीवू को मैंने नहला दिया था। नहाने के बाद वो सो गई थी। तो मैं यहाँ पे कर लूँगी फटाफट से पूजा। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई थी कपड़ों को धोने के लिए। एक बार के कपड़े तो मैंने धो दिए थे। ये दोबारा मशीन चल गई थी तो मैं उनको निकाल रही। तो मैंने बाल्टी में से नहीं निकाले थे, डायरेक्ट जो ड्राई वाले होते हैं उसमें ही मैंने जल्दी काम निमट जाएगा थोड़ा, क्योंकि काम ज़्यादा है आज। क्योंकि कल हमारी ट्रेन है, जाना है, हमें दोपहर की ट्रेन है। तो उसके लिए पैकिंग वगैरह मैंने अभी कुछ नहीं करी है, तो आज पैकिंग ही करनी है। तो कपड़े वगैरह मैंने सारे धो लिए थे, इतने वो ड्रायर हो रहे थे। मैंने कहा चलो कपड़े निकाल लेते हैं जो बैग में रखने हैं। तो मैं वही कर रही हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्योंकि एक ही दिन के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पे मतलब कितने फंक्शंस अटेंड करेंगे, ज़्यादा तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि जिस दिन शादी है उसी दिन हम पहुँचेंगे दोपहर को। तो उस दिन क्या क्या प्रोग्राम है उसी हिसाब से कपड़े वगैरह है वो रखने पड़ेंगे। हमारा तो चल जाएगा, लेकिन बच्चों के साथ तो कपड़े जो है वो ज़्यादा लेके चलने पड़ते हैं। सर्दियों का टाइम है तो बच्चे गीले भी कर लेते हैं, गंदे भी कर लेते हैं। तो हर तरह के एक्स्ट्रा कपड़े बच्चों के साथ चाहिए, बच्चों के साथ रखने ही पड़ते हैं। बच्चों हमारे इतने कपड़े नहीं होते हैं जितने बच्चों के कपड़े हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा सामान जो है हम लेके नहीं जा सकते। सिर्फ हम बोला था कि सिर्फ 2 ही बैग हमें लेके जाने हैं, और साथ में जो खाना वगैरह हम साथ में लेके जाएंगे ट्रेन में, क्योंकि 16 घंटे का सफ़र है। तो रात का खाना और सुबह बच्चों के लिए खाना पीना रास्ते के लिए, और जो सुबह 10-11 बजे के करीब हम पहुँचेंगे तब तक के लिए सारा जो इंतज़ाम करना था वो करना था। वापसी में भी हमें सामान जो मम्मी से हमने घर से मंगाया है, सामान कपड़े वगैरह हैं और भी काफ़ी सामान है, वो भी हमें वापस लेके आना है। साथ में बच्चे भी हैं, हमारा भी सामान है। तो कोशिश हमने यही करी थी कि ज़्यादा हम यहाँ से सामान कैरी ना करें, क्योंकि उस साइड से हमें ज़्यादा सामान लेके आना है। तो वो कैसे लाएंगे मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अपनी तरफ से पैकिंग ऐसी कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा जो बैग है वो भारी ना हो, जितना हो सके स्पेस हो इनमें। पर मेरे को लग नहीं रहा था, क्योंकि वीडियो ख़त्म हो जाएगी लेकिन मेरी पैकिंग पूरी नहीं होगी। क्योंकि जो रखने थे वो तो मैंने रख लिए। कुछ प्रेस के कपड़े जो मैंने प्रेस नहीं करे उनको मैं अलग रख लूँगी, और उनको मैं रखूँगी अलग अलग बैग में। नहीं कर सकती क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बच्चे भी हैं साथ में। तो बस वही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। जो समझ में आ रहा था बस वही रखे जा रही थी। मैंने कहा ठीक है ये कर लिए, रख लेते हैं वो रख लेते हैं। पर वही है, स्पेस देखा जाए तो मतलब बच्चों के कपड़े इतने हो गए थे ना। फिर शादी के उससे जा रहे हैं तो वही ड्रेस वगैरह हैं बच्चों के भी पूरे। फिर सर्दियों के कपड़े हैं तो स्वेटर वगैरह इनर वगैरह मिला के इतने कपड़े हो जाते हैं ना, तो जगह बचती ही नहीं है। तो वो मैनेज कर रही थी, इसी में मेरे को 1-1.5 घंटे लग गए थे करने में ना। बहुत टाइम लग रहा था सामान पैक करने में, क्योंकि
दिक्कत ये हो रही थी कि लिमिटेड ही सामान हमें लेके जाना है, लिमिटेड ही बैग हमें करने हैं, ज़्यादा हमें करना ही नहीं है, क्योंकि वापसी में बहुत ज़्यादा सामान हमें लेके आना है। तो उसी हिसाब से मैं पैकिंग कर रही थी। यहाँ पे मैं अपने बैंगल्स वगैरह, जो ड्रेस पहनूंगी उसके साथ की बैंगल्स हो गई, ज्वेलरी हो गई, वो सब, मेकअप का सामान हो गया, सब रखना है। अभी कुछ भी नहीं रखा है, कपड़े रख दिए, लेकिन अपना सामान वो कहाँ रखो, कैसे रखो, वही समझ में नहीं आता। कब बार बार इधर से उधर, उधर से उधर, बार बार करे जा रही हूँ मैं। उसके बाद एक बैग जो मुझे रखना था, मुझे क्योंकि रात में ठंड पड़ेगी ट्रेन में, तो एक्स्ट्रा कपड़े जो मैं सर्दी मतलब जो स्वेटर वगैरह के, बच्चों के पजामी, मेरा स्वेटर, इनका स्वेटर, वो मैंने बाहर अलग से जो बैग रहेगा, हाथ में ही बैग रहेगा ऊपर ऊपर, उसमें मैंने रख लिए। तो मैं सोची थी इसमें ही अलग से रख लेते हैं, बाकी जो वहाँ पहनने के कपड़े उनको मैं बैग में रख लेती हूँ। तो मैंने 2 बैग ही कर लिए थे। तो एक बार तो मैंने लगा लिया था, पर वो पूरा सामान आ नहीं रहा था, क्योंकि अभी आधे ही कपड़े रखे थे, जो बाकी कपड़े धुले हुए हैं इनर वियर से सबके, वो अभी रखे ही नहीं हैं। तो अभी मतलब पूरी पैकिंग हुई ही नहीं है, तो मैं वही सोच रही थी, निकाल रही थी, बार बार रख रही थी। तो एक बार तो मैंने लगा लिया था, फिर मैंने दोबारा खाली करा, फिर मैंने लगाया। जो मुझे लग रहा था कि जितना कम हो सके उतना मैं लेके चलूँ। तो दूसरा बैग था, उसमें जो हमारे हाथ के नीचे ही जो कपड़े होंगे, जो हमें रात को ट्रेन में चाहिएंगे, सुबह के टाइम चाहिएंगे, वो मैंने छोटे वाले बैग में कर दिए। और बाकी जो हमें बैग ये बड़ा वाला, इसको नहीं खोल सकते, और ना ट्रेन में कहाँ खोलेंगे इसको, तो उसमें जो वहीं पे कपड़े काम आएंगे शादी में, तो उनको मैंने इसी में रख लिया था। तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा था भाई क्या करना है, कैसे करना है। बहुत टाइम लग रहा था पैकिंग करने में। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कि चलो जो है वो तो रखते हैं। एक एक्स्ट्रा बैग, 2 तो ये है ही, एक खाने का अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि खाने का सामान भी, खाना लेना है बच्चों के लिए भी, खाने पीने की सब कुछ है। तो वो अलग से ही जो बैग है, वो एक छोटा, इससे भी छोटा बैग जो है खाने का, वो अलग करना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बस यही पैकिंग चल रही है। पैकिंग तो जब तक ये आदत ऐसी होती है ना लेडीज़ की, कि टाइम हो जाएगा निकलने का, लेकिन हमारी पैकिंग पूरी नहीं होगी, तो वही ध्यान में रखना था, क्योंकि ट्रेन भी टाइम से पकड़नी है, तो कोई सामान छूट ना जाए, क्योंकि लंबा सफ़र है बच्चों के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें जो है दिमाग में रखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि कोई चीज़ रह ना जाए। तो एक बार मैंने खिला दिया था बैग, दोबारा उसको सेट कर लिया। मैं छोटे बैग में जो कपड़े हैं और जो ऊपर ऊपर रहने हैं, वो मैं उसमें रख रही हूँ। और मैंने सोचा ठीक है, खाने का बैग जो है वो हम अलग कर लेंगे, टेंशन ख़त्म। पिट्ठू बैग होता है, जो कैरी बैग होता है, उसमें मैं खाना रख लूँगी, तो इतनी टेंशन नहीं होगी। वो बैग टाँक लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। और एक ब्लैंकेट भी हमें लेके चलना है, क्योंकि बच्चों के लिए ट्रेन में अवेलेबल होंगी, पर बच्चों के लिए चाहिए ही चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। पैकिंग तो पूरी हुई नहीं है, पैकिंग तो कल तक चलेगी। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना कि कैसे खाने की तैयारी कैसे करते हो। तब तक के लिए बाय बाय।